हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम रूल्स ऑफ डिवीजन हमने कल पढ़े थे, भाग विधि के नियम पढ़े थे और उसके जो बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि कंडीशन आने वाली है अलग अलग, या जैसे कि कल सिंपल नंबर थे कि 9 से भाग होने वाली संख्या, 11 से भाग होने वाली संख्या, ठीक है, इस टाइप के थे। अब एक ही क्वेश्चन में क्या क्या है, दो दो तीन तीन रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखो नोट करो। पहला क्वेश्चन है, लिखो देखो, यदि संख्या 7 5 4 6 2 P 9 7 Q6, यदि संख्या ये 72 72 से भाग हो जाती है, तो 72 से भाग हो जाती है तो 8P - 4Q का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा? ठीक है, यदि ये संख्या है 3 3 6 3 9 1 10, वो ऐसा भी कह सकता है यदि 10 अंकों की संख्या ये 72 से भाग हो जाती है तो 8P - 4Q का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये देखो आपका सीजीएल मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल मीन्स 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मीन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चन केवल इन चैप्टर से। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको छोड़ देते हैं कि भाग विधि का नियम क्या है, कुछ नहीं है, आसानी से कर लेंगे, है ना, और टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अब देखो 72 के लिए क्या करना है कि जो नंबर है 7 5 4 6 2 P 9 7 Q6, ये नंबर अगर 72 से भाग होगा तो 72 के फैक्टर करो। मैंने आपको समझाया था कि फैक्टर कैसे करने हैं हमेशा। को प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक है, 8 9 72 यानी 8 गुना 9, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। फैक्टर ऐसे करना, कभी 2 गुना 36 कर लो, गलत हो जाएगा उससे। ठीक है, फैक्टर को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य संख्याओं के जोड़े होने चाहिए। अब देखो हम 9 का रूल अप्लाई करते हैं पहले, तो 9 में क्या कंडीशन चेक करते हैं। 9 का क्या रूल है? 9 का रूल है, हाँ, जितनी भी संख्या है, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग करेंगे, डिजिट का सम 9 से भाग होना चाहिए। अब ये अंकों का योग करेंगे, जब हम अंकों का योग करेंगे तो मैंने आपको 9 के लिए ये भी बताया था कि आप जहां पर 9 बने ना उसको छोड़ते चले जाओ। जैसे कि भाई, जैसे 5 और 4 9, 7 और 2 9 और 9, ये तो बन ही गए, छोड़ दो इन्हें। बाकी क्या बचा? 6 7 13 13 6 19, 19 प्लस P प्लस Q, ये बचा ऊपर, और 9 से भाग कर रहे हैं तो 9 से 20 से भी भाग कर सकते हैं। 9 दूनी 18, कितना बचा? अब ये संख्या 9 से कब भाग होगी बताओ आप लोग, ये संख्या 9 से कब भाग होगी? जब ऊपर क्या बने, इस ब्रैकेट में क्या बने, या तो 9 बने या 18 बने या 27 बने, इस तरह की कंडीशन बने, है ना। अब देखो अगर P A प्लस 1 प्लस P प्लस Q 9 बनेगा तो यहां P प्लस Q कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अच्छा 1 प्लस P प्लस Q अगर 18 बनेगा तो P प्लस Q कितना आ जाएगा? 17, है ना। अब एक बात बताओ, जैसे ये भी एक अंक की संख्या है, ये भी एक अंक की संख्या है, अगर मैं सबसे बड़ी संख्या रखूं तो इसको भी क्या रख सकता हूं? 9, इसको भी क्या रख सकता हूं? 9। इसका मतलब अगर कोई भी दो संख्याएं हैं एक एक अंक की, तो ज्यादा से ज्यादा जोड़कर उन्हें कितना आ सकता है? 18 आ सकता है। इसका मतलब ये 27 वाली कंडीशन या उससे नीचे वाली तो फेल हो जाएंगी, बस हमें इन दोनों को चेक करना है केवल। ठीक है, चलो ये बताओ, पहले इतना समझ आया नहीं आया? ठीक, अब उसने कहा है कि
8 से भी तो यानी 72 से भाग करना है, तो 9 वाली कंडीशन तो बन गई हमारी। अब 8 के लिए क्या कंडीशन हो चेक करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट। बिल्कुल ठीक है, नहीं योग नहीं, बस लास्ट की 3 डिजिट। हाँ ये 7 है, ये Q है और ये 6 है। इसको किससे भाग करना है? 8 से भाग करना है। अगर ये 8 से भाग होगी तो संख्या भाग हो जाएगी, और हमसे तो कहा है उसने कि भाग हो जाती है। इसका मतलब लास्ट के जो 3 अंक होंगे उससे जो संख्या बनेगी वो ऐसी होगी जो 8 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ आप लोग कि इसको छोड़ो, यहां पता नहीं क्या है, आप ये बताओ कि 8 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 6 कहां कहां पर आता है? एक तो 16 में आता है और एक 56 में आता है ना? या तो यहाँ 16 बनेगा या यहाँ 56 बनेगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ मान लो 16 बनेगा तो 16 कैसे बनेगा? यहां से इसको भाग करने के बाद यहाँ 1 बचेगा, तभी तो 1 और 6 16 बनेगा। तो यहाँ 1 से बड़ी संख्या होगी कोई। अब उसके लिए 8 का पहाड़ा वहां तक पढ़ो जहां पर पहले 7 बने। भाई 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 9 72, 8 9 80, 72 बनेगा। तो अगर यहाँ 72 बनेगा तभी तो ये 7 आएगा, और अगर यहाँ 2 बनेगा तो यहाँ पूरा 72 बार 8 में 72 9 बार चला जाएगा, लेकिन यहाँ कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, तभी तो 16 होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा Q की जगह? नहीं, ध्यान दो थोड़ा सा और भाई, इस Q में से इस 2 को घटाने पर 1 बचना चाहिए, 3 होगा, है ना? अगर यहाँ 73 होगा, 8 से भाग करेंगे, 8 9 72, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और 1 16 के साथ हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, संख्या पूरी भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब Q की जगह कितना आने वाला है? 3। Q की जगह 3 फिक्स हो गया। अच्छा 56 भी तो कंडीशन बन सकती है। अगर 56 वाली कंडीशन बनेगी, इसका मतलब ये तो 72 तो फिक्स रहेगा, तो यहां इस Q में से 2 घटाने पर 5 आए, तो यहां Q की जगह क्या होगा फिर? 7। देखो अगर यहां 77 होगा, 72 हमने टेबल पढ़ा, तो 77 में से 72 गए, कितना बचा? 5। 5 से 6 बनी, 56 बना, और 56 भाग हो जाएगा। इसका मतलब Q के 2 मान आ सकते हैं, या तो 3 या 7। अब यहां लिखेंगे, ठीक है। अगर Q बराबर 3 है, अगर यहां Q बराबर 3 है तो P बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां Q बराबर 3 है तो Q बराबर 5 है, तो सॉरी Q बराबर 3 है, तो अगर Q बराबर 3 है तो P बराबर कितना आएगा? 14। लेकिन Q और P तो एक अंक की संख्याएं हैं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, केवल एक ही कंडीशन बनेगी, ठीक है। अच्छा अगर हम Q बराबर 7 ले लें, तो देखो Q बराबर अगर 7 लोगे आप, यहां लिख लो, अगर Q बराबर 7 लोगे तो P बराबर कितना बनेगा? 1 बनेगा, ठीक है। और अगर यहां Q बराबर 7 लोगे, वैसे तो ये कंडीशन बनी नहीं रही है, अगर Q बराबर 7 लोगे तो P बराबर कितना आ जाएगा? 10। और मैंने बताया है ये तो एक अंक की संख्या है, इसका मतलब ये तो बनेगा ही। तो यहां पर या तो 2 कंडीशन बनेगी कि एक तो P बराबर 5 और Q बराबर 3। अगर Q बराबर 3 रखा तो P बराबर 5 आया, या तो ये बनेगा, या Q बराबर अगर 7 रखा तो P बराबर बनाएगा। अब ये हम यहां देख लेते हैं। अब जो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन से पता चलेगा, जो इसके ऑप्शन थे ना, ऑप्शन में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, प्लस थी। इसके ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लो। इसके ऑप्शन है 10 12 28 24, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। अब ऑप्शन में सारी की सारी वैल्यू प्लस है। अब ये दोनों कंडीशन हम यहां अप्लाई करके देखेंगे पहले इसमें। अब अगर हमसे मान पूछा है 8p माइनस 4q का, 8p माइनस 4q का मान पूछा है, तो p की जगह क्या लिखना है आपको? 5। तो 8 पंजे 40, माइनस q की जगह तो 4 तिया, और 40 माइनस 12 28। ऑप्शन भी है हमारे पास, दोबारा भी चेक कर लो एक बार इससे भी। अगर हम 8p माइनस 4q करेंगे तो 8 गुणा p की जगह 1, 8 गुणा 1 8, माइनस q की जगह 7, तो 7 चौक, और ये कितना आया? माइनस 20। कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है, ये वाली सही है, आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन समझना ज्यादा है ना, क्योंकि अगर एक ही कंडीशन बन रही होती तो हम कर लेते, लेकिन वहां भी 2 कंडीशन बन रही है, यहाँ भी 2 कंडीशन बन रही है, इसलिए चेक तो करना पड़ेगा।
समझ आया? चलो नोट करो आप लोग, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। देखो फिर से समझ लो एक बार कि ये संख्या 72 से भाग हो रही थी, तो फैक्टर करे हमने 8 गुणा 9। ठीक है, अब पहले हमने 9 वाली कंडीशन अप्लाई करी, तो 9 के लिए हम अंकों का योग करते हैं। जहां पर 9 बने ना जो, अगर उसको आप छोड़ के चले जाओ, जैसे 5 और 4 9 बना, 7 और 2 9 बना, ये 9 है, इनको छोड़ दिया हमने, जो बचा जोड़ दिया, यानी 6 7 13, 13 6 19, 19 प्लस पी प्लस क्यू। अब 9 से 19 को भाग कर दिया तो 9 दूनी 18, कितना बचा 1। तो 1 प्लस पी प्लस क्यू जो है 9 से कब भाग होगा, जब या तो यहाँ ऊपर 9 आएगा या 18 आएगा या 27 आएगा, ऐसी संख्या आएंगी। तो हमने चेक किया कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू की जगह 9 होगा तो पी प्लस क्यू की जगह 8 होगा, क्योंकि 8 और 1 9। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू की जगह 18 होगा तो पी प्लस क्यू की जगह 17 होगा। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप एक एक अंक की दो संख्याओं को जोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है, 18, है ना। ज्यादा से ज्यादा 18 ही बन सकता है, बस यहाँ बराबर में 18 से ज्यादा नहीं बनेगा। अगर 18 से ज्यादा आए तो उसको छोड़ दो पहले से। तो यहाँ 17 बना तो ये कंडीशन बन सकती थी, इसलिए हमने इसको भी लिखा। फिर हमने क्या किया, 8 वाली कंडीशन अप्लाई की। तो 8 के लिए हम लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। तो जब लास्ट के 3 अंक लेंगे तो हम पहले, आप यहाँ देखो, ये जो 6 है, भाग करने पर लास्ट में 6 16 में और 56 में आता है। तो अगर यहाँ मान लो 16 होगा तो 16 का मतलब है यहाँ से 1 बचा होगा तब ये 16 हुआ होगा। और यहाँ 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि शुरू में 7 बने, तो 8 नम 72, यहाँ 72 आएगा। तो 72 अगर यहाँ आएगा तो यहाँ 1 बचना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 और 1, यहाँ 3 होना चाहिए। तो क्यू की जगह 3 हो सकता है, या फिर 56 वाली अगर कंडीशन आप लेके चलोगे तो ये तो 72 ही आएगा। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा नंबर होगा कि उसमें से 2 को घटाएंगे तो कितना बने, 5 बने। तो इसका मतलब यहाँ 7 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बनेगा। तो क्यू की जगह 7 भी हो सकता है। अब हमने क्यू बराबर 3 रखा, तो ये कंडीशन, जब हमने क्यू बराबर 3 रखा तो पी बराबर 5 आ गया। जब हमने क्यू बराबर 3 रखा तो पी बराबर 14 आ गया। तो ये गलत हो गई, क्योंकि एक ही कंडीशन, मतलब कि एक ही अंक है तो एक ही अंक आना चाहिए, 14 में 2 अंक आ गए। अच्छा, हमने क्यू बराबर अगर 7 रखा तो पी बराबर कितना आ गया, 1। तो ये 2 कंडीशन बनी यहाँ से भी। तो हमने यहाँ से सोल्व किया, ऑप्शन से चले हम यहाँ, हमें 8p माइनस 4q का मान बताना है। तो p की जगह 5 लिखना है, q की जगह 3, तो ये 28 आ गया। फिर q की जगह 7 और p की जगह जब 1 लिखोगे इसमें तो आएगा माइनस के बीच, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर कितना हुआ, 20। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके जैसा, फिर चेंज करेंगे। ठीक है, इसी में लिख लो, देखो यदि संख्या, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि संख्या 789p 6378q 72 से भाग हो जाती है तो p गुणा q का मान क्या थी, यानी p गुणा q का मान क्या होगा, है ना। वही क्वेश्चन है उसी के जैसा, बिल्कुल वही संख्या है। इस बार ये 72 से भाग हो रही है, तो इस बार p गुणा q का मान बताना है। ऑप्शन लिखना चाहोगे, ऑप्शन लिखो तो लिख लो, चलो 2 4 6 8, ये ऑप्शन है। ठीक है, चलो पहला एक कोशिश आप करो, फिर मैं समझाऊंगा। चलो देखो, समझो मैं बताता हूं। एक संख्या है 72 से भाग होगी, 789p6378q। 72 का मतलब है 8 गुणा 9। ठीक है, अब 9 के लिए क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 के लिए बताया था 6 और 3, जैसे 9 हुआ छोड़ दो, इस 9 को छोड़ दो। अब तो सब जुड़ जाएंगे, 7 8 15 15 15 30, तो हो जाएगा 30 प्लस p प्लस q। 9 से अगर आप और भाग करना चाहो तो 9 के 27, कितना बचा
3, 3 प्लस पी प्लस क्यू आ जाएगा। अब ये 9 से कब भाग होगा? जब ऊपर 9 बनेगा। 9 बनेगा मतलब पी प्लस क्यू की जगह कितना होना चाहिए? 6। अच्छा 18 बनेगा तो पी प्लस क्यू की जगह कितना होना चाहिए? 15। अगर 21 होगा तो पी प्लस क्यू की जगह 18 आ जाएगा। और बताया है 18 या उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं। 18 बन सकता है वैसे, लेकिन पहले इन्हीं को चेक करेंगे कंडीशन को। चलो अच्छा फिर 8 के लिए कंडीशन चेक करो। लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। 7, 8 क्यू को जब हम 8 से भाग करेंगे तो 8 नम 72, 72 कितना बचा? 6 बचा। तो फिर क्या आएगा? क्यू आएगा इसके साथ। अब आप एक ऐसा नंबर देखो कि 8 से भाग करने पर यहाँ 6 बने, 8 8 64, भाई बस केवल एक ही नंबर बनेगा। इसका मतलब क्यू की जगह क्या आएगा? क्यू की जगह 4 आएगा। ये आसान पड़ गया ज्यादा ही। क्यू की जगह क्या आया? केवल एक वैल्यू आई 4। अब क्यू अगर 4 होगा तो पी बराबर कितना होगा? यहां से पी बराबर 2 हो जाएगा। और अगर क्यू बराबर 4 रखेंगे तो पी बराबर 11 आ जाएगा। 11 में 2 अंक हो गए। इसका मतलब बस एक ही कंडीशन बनेगी यहां भी। तो P बराबर 2 और Q बराबर 4। हमसे क्या पूछा है? P गुणा Q पूछा है। रख दो P का मान 2 और Q का मान 4। तो 2 गुणा 4 कितना हुआ? यहां से बताओ। ऐसा है ये उससे आसान पड़ गया क्योंकि वो बीच में था ना, हमें 2 वैल्यू चेक करनी पड़ रही थी, यहां पर एक ही वैल्यू चेक करनी पड़ी। चलो लिखो, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। लिखो फिर नेक्स्ट। देखो यदि संख्या यदि संख्या 143x 143x 203y, यदि संख्या 143x 203y 15 से भाग हो जाती है, 15 से 15 से भाग हो जाती है, तो x प्लस वाई का अधिकतम मान, x प्लस वाई का अधिकतम मतलब मैक्सिमम, अधिकतम मान क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? करो। कल भी हमने इस टाइप के लास्ट में कराया था एक क्वेश्चन ना, 1-2 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो करो, करना शुरू करो। पहले कंडीशन अप्लाई करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। देखो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, और ये CHSL में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है CHSL में। CHSL जानते हो, जो 10 SSC का 10+2 वाला एग्जाम होता है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि इतने भारी क्वेश्चन केवल मेंस में आते हैं, छोटे एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर है 143x 203y। ये नंबर अगर 15 से भाग होगा तो 15 के फैक्टर कर लो आप, 3 गुणा 5। ठीक है, अच्छा 5 के लिए क्या रूल था? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट में 0 या 5 होगा 5 के लिए, तो ये आसान बन गई कंडीशन। क्या तो लास्ट में 0 होगा या लास्ट में 5 होगा। अच्छा 3 के लिए क्या करते हैं? अंकों को जोड़ते हैं, जोड़कर 3 से भाग होने वाली संख्या बने, मतलब 3 बने, तो 3 बना, ये 3 बना, 2 और 1 ये 3 बना। अब क्या बना? 4 प्लस x प्लस वाई। ये संख्या अगर 3 से भाग होगी तो 3 से भी आप इसे भाग कर दो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x प्लस वाई। अब ये अगर 3 से भाग होगा, इसका मतलब x प्लस वाई की जगह क्या आना चाहिए? 2। अगर x प्लस वाई की जगह 2 होगा तो 2 और 1 3, 3/3 भाग हो जाएगा। या x प्लस वाई की जगह फिर भाई 3 आए ऊपर, या 6 बने, 6 के लिए x प्लस वाई 5 आएगा, या x प्लस वाई 9 बने तो x प्लस वाई बराबर 8 आएगा। अच्छा फिर x प्लस वाई 14 आएगा, 11 और एक बार 11 आएगा पहले ना, फिर x प्लस वाई बराबर 14, फिर x प्लस वाई बराबर 17, और उसके बाद तो बनेगा ही नहीं। बस ये कंडीशन बन सकती है 3 के सापेक्ष। ठीक है, अब
हमें ऐसी, अब अगर हम यहां वैल्यू पुट करते चलें, मतलब अगर x प्लस वाई बराबर 2 है और x हमने 0 लिया है ना, वैल्यू अब हम लिखना शुरू करते हैं। अगर x हमने 0 लिया तो y का मान कितना आएगा 2। अगर हमने x लिया यहां पर 0 तो y कितना आएगा 5। अगर हमने x 0 लिया तो y कितना आएगा 8। अगर x हमने यहाँ 0 लिया तो y यहां तो बनेगी ना कंडीशन, है ना, तो एक तो ये आ गया। अच्छा, अगर 5 वाली कंडीशन से लेके चलें कि अगर आपने y बराबर 5 लिया, ठीक है, अच्छा गलती कर दी हमने, ये y का मान था 0, चलो पलट जाएंगे संख्याएं कि y का मान अगर 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान अगर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा 5, y का मान अगर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा 8, है ना। अच्छा, यहां अगर y का मान 5 है तो 5 यहां तो आ ही नहीं सकता, है ना, 5 यहां आएगा तो x कितना हो जाएगा 0। अच्छा, y अगर 5 यहां लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा 3, y अगर 5 यहां लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा 6, और x अगर 5 y यहां 5 लिखेंगे तो कितना आएगा 9। बस इसके बाद तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये कंडीशन बन रही है। अब हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई का अधिकतम। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, वैसे तो इन सब की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां देख लो। हाँ, x प्लस वाई जो है वो मैक्सिमम कितना आएगा, वो 14 बन सकता है ना। बस ये आंसर आ गया 14, है ना। ऑप्शन से हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा, मतलब जैसे हम x की जगह 2 और y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस वाई यानी यहाँ कितना बनेगा, x प्लस वाई 2 बनेगा, यहाँ x प्लस वाई कितना बनेगा 5, यहाँ x प्लस वाई कितना बनेगा 8। अच्छा, यहाँ x प्लस वाई कितना बनेगा 5, यहाँ कितना बनेगा 8, यहाँ कितना बनेगा 11, और यहाँ कितना बनेगा 14। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू 14 ही तो है, तो आंसर आ गया। चलो, हमने ये ध्यान नहीं दिया, हमसे x प्लस वाई पूछा है। अगर हाँ आपसे आपका x गुणा वाई पूछ लेता तब आपको ऐसा वैल्यू निकालनी पड़ती। तो x गुणा वाई सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 9 पंजे 45। समझ आया। तो केवल इस क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई का मैक्सिमम मान पूछा तो केवल यहीं से आंसर आ जाएगा। अच्छा, 17 हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर 17 हमने x का मान y का मान अगर 0 ले लिया तो x का मान 17 हो ही नहीं सकता, या x का मान y का मान अगर 5 ले लिया तो x का मान 12 नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा हो। हाँ, नहीं होता तब भी, है ना, बिल्कुल ऐसा हो सकता है आपका ऐसा। ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ऑप्शन, यहाँ हो सकता है मान लो 17 ही लिख लो पहला ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 14 है। ठीक है, चलो कर लिया। कराऊं मैं, लिखाऊं नेक्स्ट। चलो लिखो फिर नेक्स्ट। लिखो, यदि संख्या 4p92 Q6588 99 से भाग हो जाता है, 99 99 से भाग हो जाती है, तो 2 ब्रैकेट Q माइनस P, 2 ब्रैकेट Q माइनस P का मान क्या होगा, का मान क्या होगा जबकि P प्लस Q ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, सॉरी, P प्लस Q लेस देन 10। ये हमें कंडीशन दी हुई है कि P प्लस Q का जो मान है वो 10 से छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। तब आपको वैल्यू बतानी है 2 इंटू ब्रैकेट Q माइनस P की, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं। 99 है तो उसके फैक्टर कर लो आप,
हाँ 11 इंटू 9, 9 गुणा 11 से करो, दोनों कंडीशन अप्लाई कर दो। देखो मैं समझाता हूं, ये भी ये एसएससी में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है भी, ठीक है 2022 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये, समझ लो। अब ये जो नंबर है 99 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर है 4P9 2Q6 5 8 8। इसका ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो एक 99 से संख्या भाग होगी तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9 गुणा 11। अब 9 के लिए क्या रूल है, 9 के लिए रूल है अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का जब हम योग करेंगे तो देखो घटाते चलो, जैसे 5 और 4 9 हटा दिया, ये 9 हटा दिया, और 8 दूनी 16 6 22 और 2 24, तो ये बचा 24 प्लस P प्लस Q। अगर ये 9 से भाग होगा तो 9 दूनी 18, कितना बचा 6, तो 6 प्लस P प्लस Q आएगा। इसका मतलब P प्लस Q की जगह हम क्या क्या वैल्यू लिख सकते हैं ये बता दो भाई। 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 आएगा P प्लस Q की जगह, तो 6 3 9 हो जाएगा। अच्छा P प्लस Q की जगह और क्या लिख सकते हो, 18 के लिए लिख सकते हो 12, और P प्लस Q की जगह और क्या लिख सकते हो 18 24 9 दिया 27, तो कितना रख सकते हो 21। लेकिन बताया था 18 से ज्यादा तो बनेगा ही नहीं, दो अंकों को जोड़कर एक अंक की दो संख्याओं को जोड़कर 18 से ज्यादा नहीं बनेगा, तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं। अच्छा 11 वाली कंडीशन अप्लाई करो, 11 के लिए क्या करते हैं अल्टरनेट चलते हैं, मतलब 4 प्लस 9 13, 13 प्लस Q, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 8 26, तो ये हुआ 26 प्लस Q, ठीक है। अब माइनस वालों अब जोड़ दो, P 2 6 8 8 16, तो माइनस के 16 माइनस के P, ये बचा माइनस ये बचा। अब 26 माइनस 16 कितना बचा 10, प्लस Q माइनस P, ठीक है। अब ये संख्या जो है वो किससे भाग होनी चाहिए, ये 11 से भाग होनी चाहिए। अब 11 से भाग होने की कंडीशन क्या है, या तो सॉल्व करके 0 आए या 11 से भाग होने वाली संख्या है, ठीक है। अच्छा अब यहां 0 अगर बनेगा तो Q माइनस P की जगह कितना होना चाहिए, Q माइनस P। अच्छा हमसे कंडीशन क्या दिया है कि P और Q का जो मान है वो P प्लस Q जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 10 होना चाहिए, तो Q माइनस P का मान यहां होना चाहिए या तो माइनस के 10, और माइनस के 10 का मतलब है पहले आप 11 वाली कंडीशन बनाओ, 11 वाली, तो 11 कब बनेगा जब Q माइनस P की जगह कितना होगा, एक होगा, Q माइनस P की जगह 1 होगा, 10 और 1 11 बन जाएगा। या Q माइनस P की जगह अगर यहाँ ऊपर 22 बने तो 22 का मतलब है 12 बनना चाहिए, तो ये कंडीशन बनेगी। अच्छा P प्लस Q उसने कहा है, हाँ अच्छा उसने कहा था कि P, ये दो कंडीशन हमारी यहां बनी और ये दो कंडीशन हमारी यहां बनी। अब उसने एक हिंट दिया है कि P प्लस Q का जो मान है वो 10 से छोटा होना चाहिए, तो P प्लस Q का मान ये तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि तो 12 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ एक कंडीशन है और यहाँ दो कंडीशन है, देख लो आप। अब अगर हम P प्लस Q की जगह 3 लिखेंगे और Q माइनस P की जगह 1 लिखेंगे तो दो वैल्यू मिलेंगी हमें। देखो P प्लस Q की जगह अगर 3 लिखेंगे और Q माइनस P की जगह अगर हम 1 लिखेंगे और इनको सॉल्व कर दें, जोड़ दें, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 2Q बराबर 4 और Q बराबर दो। अब Q बराबर 2 है तो यहां रख लो, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1। एक कंडीशन तो ये बनी, ठीक। अगर आप 12 वाली कंडीशन लोगे तो P प्लस Q का जो मान है वो तो 3 है, वैसे आप चलो P प्लस Q 3 है और Q माइनस P कितना है 12। अगर हम सॉल्व करेंगे तो Q 2Q हो जाएगा, 2Q बराबर 15, तो Q बराबर 15/2। अब 15/2 यानी कोई भी नंबर बीच में पॉइंट में थोड़ी ना होता है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगी, तो केवल यही हो जाएगा Q बराबर 2 और P बराबर 1। अब हमसे पूछा है 2 इंटू Q माइनस P,
तो जब हम 2 इंटू क्यू माइनस पी करेंगे तो 2 इंटू क्यू, क्यू मतलब 2 और पी मतलब 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 गुणा 2 कितना जाएगा 2, यहाँ बताओ समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा लेंथी तो है, कहीं ना कहीं हमें दो दो कंडीशन, तीन तीन कंडीशन चेक करनी पड़ रही है, उनमें से हटानी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है जितना आपको सोचना है, और एक एक कंडीशन लेके सोचोगे तो आपको समझ आएगा जरूर। हाँ हाँ, माइंड में कैलकुलेट करोगे जल्दी तब सही होगा, सही रहेगा। पेपर वर्क करने लगोगे ज्यादा तो ज्यादा टाइम खर्च होगा। चलो करो, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो कल से पढ़ाऊंगा मैं, फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है? अभी इसके और भी जो क्वेश्चन होंगे आप लोग करके देखना, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। हाँ कर लिया, नोट कर लिया? करो, लिखो नेक्स्ट। लिखो फिर एक नंबर क्वेश्चन है 48A 2048 B6 ये 99 से भाग हो जाता है, तो वैल्यू बतानी है आपको a इंटू बी। a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। इसमें कोई हिंट नहीं दिया है, बस आपको डायरेक्ट ही देखना है। हाँ, a इंटू बी का मान बताना है क्या होगा। करो, 99 वाली कंडीशन है, 11 और 9 से बनाओ, करना शुरू करो। चलो मैं बताता हूं, देखो 0 आया, देखते हैं। ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 22 में, 2022 में। अब ये नंबर 99 से भाग होता है, तो 48A 2048 B6 मतलब 11 गुणा 9 से भाग हो जाए, ठीक। अब 9 के लिए अप्लाई कर लो पहले कंडीशन चाहो तो। 9 के लिए देखो क्या करते हैं, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। अब जैसे 4 8 12, 12 तो 14, 14 4 18, 18 तो भाग हो जाएगा 9 से, और 8 और 6 14, तो 14 प्लस A प्लस B किससे भाग होता है 9 से, या 9 से इसे भाग करने तो 5 बचा। 5 प्लस A प्लस B जो है वो 9 से कब भाग होगा, जब A प्लस B की जगह, बिल्कुल ठीक है 4 होगा, या A प्लस B की जगह 13 होगा, या अगला 18 होगा, सॉरी 9 2 18 9 27 यानी 22 होगा, तो 22 बनेगा नहीं, तो ये दो कंडीशन बनेगी बस। अच्छा 11 के लिए कंडीशन अप्लाई करो, तो 4 प्लस A प्लस 0 प्लस 8 12 12 6 18, यानी 18 प्लस A माइनस 8 और 2 10 4 14 14 प्लस B, 11 के लिए कंडीशन। अब सॉल्व करेंगे तो कितना बना 4 प्लस A माइनस B। अब ये 11 से भाग कब होगा, जब यहां जो है A माइनस बी कर गया तो 0 बने, या 11 बनाने वाली कंडीशन। तो पहले 11 बनाने वाली कंडीशन चेक करो आप, क्योंकि माइनस करके तो बहुत सारी संख्या बन सकती है, ठीक है। तो अगर A माइनस बी की जगह कितना 7 लिख दें, तो 7 4 11, 11 से भाग हो जाएगा। अच्छा A माइनस बी की जगह अगर हम 7 22 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा 18 रख लें, ठीक है। अब बस ये दो कंडीशन चेक करो पहले। अब अगर A प्लस बी, कोई हिंट तो हमें दिया नहीं है, ठीक। अगर A प्लस बी 4 है और A माइनस बी 7 है, ठीक है, तो ऐसा बन सकती है कोई कंडीशन 2A बराबर 11 नहीं बनेगी, 4 और 7 से नहीं बनेगी। 13 से देख लो, 13 और 7 से बन सकती है, तो A प्लस बी बराबर 13 और A माइनस बी बराबर 7, तो जोड़ेंगे तो B से B कैंसिल, 2A बराबर कितना जाएगा 20 और A बराबर कितना जाएगा 10, ये भी गलत हो जाएगी कंडीशन, ठीक है, ये भी नहीं बनेगी। A प्लस बी 13 और ये ले लें 8, तो B से B कैंसिल, 18 13 नहीं ज्यादा हो जाएगा,
4 और 18 लो, 18 4 22, कोई सी भी कंडीशन नहीं बननी। कोई गलती कर ली क्या हमने? ये सही आया जोड़ के? 4 प्लस ए माइनस बी 11 से भाग होना चाहिए। अच्छा ये भाग आया 4 8 12, 12 तो 14, 4 18 छोड़ दिया, 8 से 14, 9 का 9, 5 बचा, 5 प्लस ए प्लस बी बराबर 4 आ सकता है या 13 आ सकता है। 13 5 18, बिल्कुल ठीक है ये कंडीशन। अच्छा यहाँ पर अगर 4 बने 7 बने, ए माइनस बी 7, बी से बी कैंसिल, 2a बराबर 20, तो ये नहीं बनेगा, ए बराबर 10 नहीं बन सकता। ए माइनस बी बराबर 18 और इसको लें तो बी से बी कैंसिल, 2a बराबर 22, ए बराबर 11 नहीं बन सकता। 13 और इसको लें तो 13, अच्छा ये हमने ले ली है, 7 4 11, 11 नहीं बनेगा। 13 और 18 31, ये भी नहीं बनेगा। क्या कंडीशन है? देखो यहाँ दो इक्वेशन ना आप जीरो से बनाने की कंडीशन करो, ये दो इक्वेशन छोड़ो, आप इन दो इक्वेशन को लेके चलो कि अगर a प्लस बी बराबर 4 है तो a और b की वैल्यू बतानी शुरू करो। a और b अगर 4 है तो a का मान अगर 0 है तो b का मान 4 होगा, अगर a का मान 1 है तो b का मान 3 होगा, a का मान 2 है तो b का मान 2 होगा। बस ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। तो पहले इनको चेक करते हैं। अगर a 0 है और b 4 है, यहां लिखेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो प्लस का 4 और माइनस का 4, 4 से 4 यानी 0 आना चाहिए, यहाँ 0 आ गया इस कंडीशन से, ठीक है। बाकी और किसी से 0 भी नहीं बनेगा और ना ही 11 से 11 की कंडीशन बनेगी। तो 0 और 4 a और b के मान हो गए, ठीक। और अगर आप 13 लेके चलोगे तो 13 में भी a और b अगर 13 लेके चलोगे प्लस करके, तो अगर 0 रखेंगे तो 13 नहीं आ सकता, अगर ना, तो 3 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। a का मान 4 रखो तो 9 आएगा, 5 रखो तो 8 आएगा, 6 रखो तो 7 आएगा। बस ये मान बन सकते हैं। अगर आपने 4 और a का मान 4 रखा है तो 4 और 4 8 और b का मान 9, तो 8 माइनस 9 1, भाग नहीं होता 11 से। 5 और 8 रख लो तो 5 माइनस 8 कितना करेंगे, -3, यानी 4 माइनस 3 1, तो यहां से भी कंडीशन नहीं बनेगी। अगर 6 7 रखेंगे तो 6 माइनस 7 यानी -1 और 4 माइनस 1 यानी -3, मतलब 3, सॉरी, तो ये कंडीशन भी नहीं बनेगी, ठीक। इसका मतलब 0 और 4 वाली कंडीशन सही है। a का मान आप 0 रखो, b का मान 4 रखो। हमसे क्या पूछा है, a इंटू b पूछा है। a की जगह 0 और b की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। बस। तो कभी कभी अगर दूसरी कंडीशन समझ ना आए ना कि वो 0 की बनेगी या 11 की बनेगी, तो आप वैल्यू पुटिंग वाला कर लो। इस ऐसे ही पहले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी कर सकते थे, इक्वेशन ना लेकर डायरेक्ट a प्लस बी या p प्लस क्यू जो था उनकी वैल्यू लेकर, ठीक है। समझ आया? चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो, बाकी कल कराएंगे, ठीक है। आप लोग भी करके देखना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है, या फिर कल जिस तरह भी आप पूछना चाहोगे पूछ सकते हो। और कल से मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय शुरू कर दूंगा। उसका जो बेसिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल बिल्कुल भी क्लास मिस मत करना, ओके, ठीक है। थैंक यू।